दोस्तों, इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ये अभी तक तो कहा जा रहा था, लेकिन अब क्या ये टलने वाला है? क्या बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं होने वाले हैं? क्या आगे के लिए पोस्टपोन हो जाएंगे? जो तैयारियां हो रही थी, क्या उसे रोक दिया जाएगा? ऐसे तमाम तरीके के सवाल खड़े होने तब शुरू हुए जब पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला भारत की सरकार, भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक, एक तरीके से माफ कीजिएगा, एयर स्ट्राइक करते हुए जो है कहीं ना कहीं लिया है। अब इस पूरे मामले के बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि बिहार में विधानसभा चुनाव का क्या होगा। तो इसको लेकर क्या खबर सामने आ रही है, क्या जानकारी सामने आ रही है, सब बताएंगे इस वीडियो में आपको। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर में होने की संभावना जो है जताई जा रही थी, क्योंकि विधानसभा का जो कार्यकाल है वो भी खत्म होने वाला था और जाहिर तौर पर अगर किसी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला हो तो वहां चुनाव करवाने बेहद जरूरी हो जाते हैं, वरना फिर आपको जो पूरा शासन है वो राष्ट्रपति के हाथों देना पड़ेगा अगर चुनाव जो है वो नहीं हुए तो चुनाव क्या टाला जा सकता है? क्या आगे बढ़ सकता है? क्या आगे डेट बढ़ाई जा सकती है बिहार विधानसभा चुनाव की? ये चर्चा तब शुरू हुई जब हमारे भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर नाम का ऑपरेशन जो है वो चलाया और उसके तहत पाकिस्तान को जवाब दिया गया। अब इस पूरे मामले पर न सिर्फ देश के अलग अलग राज्य बल्कि बिहार के भी कई विपक्षी नेता, कई नेताओं द्वारा जो है इस पूरे जवाबी कार्यवाही का स्वागत किया गया है। साथ ही ये कहा गया है कि हमें अपनी सेना पर गर्व है और हम अपनी सेना के साथ हैं। मगर चुनाव का क्या होगा? चुनाव पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं देखिए आपको दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक बताया जा रहा है कि चुनाव अगर टाले जाते हैं तो क्या होगा। साथ ही अगर मान लीजिए चुनाव अभी हो जाते हैं तो किसको फायदा होगा और किसको नहीं। तो खबर ये कहती है कि युद्ध के कारण तत्काल प्रभाव से हो सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव जो है उनको टाल दिया जाए। ये क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जातिगत जनगणना के बीच बिहार के चुनाव में जातियां अहम भूमिका निभाती हैं, लेकिन अगर बात की जाए फिलहाल के सिनेरियो की तो यहाँ जाति की बात नहीं हो रही है दोस्तों, धर्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद की बात हो रही है कि हम अपने देश के साथ खड़े हैं। देश प्रेम जो है वो देशवासियों का उमड़ उमड़ कर बाहर आ रहा है। ऐसे में जाति के नाम पर क्या वोट दिया जा सकेगा, क्या धर्म के नाम पर वोट दिया जा सकेगा, ये कल्पना भी थोड़ी सी परे नजर आती है फिलहाल के सिनेरियो में। क्योंकि ये जो खबर है ये कोई आम खबर नहीं है कि हमारी सरकार द्वारा, हमारी सेना द्वारा जो है वो ऑपरेशन चलाया गया और इस ऑपरेशन के तहत रात को, आधी रात को हमला किया गया है, पलटवार किया गया। एक तरीके से देखा जाए पहलगाम का पलटवार इसको देखे बताया जा रहा है। खबर ये कह रही है कि विपक्ष ने साल 2019 में ऐसा ही हुआ था दोस्तों, जब ये हमला हुआ था पाकिस्तान की तरफ से और उसके बाद जब जवाबी कार्यवाही की गई थी तो जाहिर तौर पर सवाल पूछे गए थे कुछ, क्योंकि उस समय सरकार से सवाल इसलिए पूछे गए जिस तरीके से पहलगाम में इतना बड़ा हमला हुआ और उस हमले के बाद भी कई तरीके के सवाल जो है वो उठे। उन सवालों में ये कहा गया कि भाई इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता कैसे नहीं चला कि पहलगाम में आतंकियों ने हमारी सीमा में दाखिल होकर हमारे ही नागरिकों पर हमला किया है, 1.5 घंटे तक भी वहां कोई भी जवान जो है वो मौजूद क्यों नहीं था। इस तरीके के सवाल जो है वो उठने शुरू हो गए थे, क्योंकि कई वीडियोस जो है वो वायरल हुए पीड़ित परिवारों के, जिसमें एक बहन ये कहती हुई नजर आ रही है। अब चलिए, वो जो मुद्दा था वो फिलहाल के लिए हर एक भारतवासी के अंदर ही दबकर रह गया है, क्योंकि फिलहाल जो हमला किया गया है, जो पलटवार किया गया है भारत की तरफ से भारतीय सेना ने, उस पर हर कोई फख्र महसूस कर रहा है दोस्तों। अगर बात की जाए अलग अलग नेताओं की तो सभी के सभी नेता फिलहाल सरकार के साथ नजर आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल के नेता क्यों ना हो। अब बात अगर करेंगे बिहार में विधानसभा चुनाव की तो 2025 में दोस्तों बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अभी भी ये माना जा रहा है, मगर अभी तक कोई औपचारिक घोषणा इस बात की नहीं हुई है, न चुनाव आयोग की तरफ से न किसी और की तरफ से, कि भाई आने वाले समय में हो सकता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव टाले जा सकते हैं। इस बात की ना तो संभावना जताई गई है, ना ही पुष्टि की गई है। औपचारिक घोषणा का दूर दूर तक कोई भी यहाँ फिलहाल जिक्र नहीं किया जा रहा है।
तो ये कहना फिलहाल बहुत जल्दबाजी होगी कि बिहार में विधानसभा चुनाव टल जाएगा, लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, जिस तरीके का माहौल नजर आ रहा है देश भर में, उसके बाद ऐसा लगता नहीं है कि बिहार में विधानसभा चुनाव दोस्तों होगा। लेकिन अगर मान लीजिए हो जाता है तो इसका असर जो है वो किस तरफ ज्यादा झुकाव नजर आएगा। जाहिर तौर पर हमारे देश की सरकार में सत्ताधीन पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। अगर आप विपक्ष की तरफ थोड़ा निहारेंगे, इस बार विपक्ष ने एकजुटता दिखाते हुए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाने की जो ऐलान किया, या जिस तरीके की बातें कही और जिस तरीके से कहा कि हम पूरी तरीके से सरकार को इसका समर्थन देते हैं कि सरकार चाहे इस पर कोई भी निर्णय ले, पहलगाम के खिलाफ कोई भी निर्णय सरकार लेती है तो हम उनके साथ खड़े हैं। ये एक फैसला हो सकता है दोस्तों कि विपक्ष के लिए फायदेमंद साबित हो, क्योंकि जाहिर तौर पर विपक्ष अगर फिलहाल अभी भी भारत को साइडलाइन करते हुए अपने जो मतभेद है सत्ताधीन पार्टी के साथ वो दर्शाता, तो हो सकता था कि नुकसान की भावना जो है वो झेलनी पड़ सकती थी। मगर फिलहाल हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि जो ये समय है, इस समय नुकसान और फायदे की बात ही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एकजुटता का समय है। तो अगर चुनाव टाला भी जाता है दोस्तों, तो एक तरीके से देखा जाए तो एकजुटता को देखते हुए ये टाला जा सकता है, और हो सकता है कि जितनी भी विपक्षी दल हैं उनकी भी इसमें रजामंदी हो कि ऐसा समय जब भारत पर इतना बड़ा संकट आ चुका है, जिसे हटाने की पूरी कोशिश हमारे देश के जवान, हमारे देश की सेना कर रही है, और जिस सेना पर हमको गर्व है, उस समय में हमें एकजुट होकर भारत के साथ खड़ा होना चाहिए। इस समय में राजनीति, द्वेष, ये सारी जो भावनाएं हैं ये खत्म हो जानी चाहिए। फिलहाल इसी बात का देखिए अंदाजा जो है लगाया जा रहा है, मगर देखने वाली बात यही होगी कि क्या कुछ आगे निर्णय निकलकर सामने आता है। बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे या नहीं होंगे, इस बात का इंतजार हमें भी है दोस्तों, आप भी कीजिए। कोई अपडेट निकलकर सामने आती है तो वो लेकर फिर से हाजिर हो जाएंगे। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।